हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। आज हम कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाएंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? ए एंकर, बी हाइपरलिंक, सी रेफरेंस, डी यूआरएल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? ए नेट पर बैंकों की बैठक, बी नेट प्रैक्टिस, सी इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, डी विदेशों के साथ संव्यवहार, ई ये सभी। इसका सही आंसर है सी इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? ए इंटरनेट, बी फ्लॉपी डिस्क, सी पावर कार्ड, डी डाटा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ए टू, बी सब्जेक्ट, सी कंटेंट्स, डी सीसी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ए ड्राइव्स, बी ड्राइव पेज, सी मॉडेम, डी प्लेटफॉर्म, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी इंटरनेट, सी इंट्रानेट, डी एक्स्ट्रानेट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 7, अनसॉलिडेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ए न्यूज़ ग्रुप, बी यूजनेट, सी बैकबोन, डी फ्लेमिंग, ई स्पैम। इसका सही आंसर है ई स्पैम। क्वेश्चन नंबर 8, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, बी विनजिप, सी पर्ल, डी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ई यूआरएल। इसका सही आंसर है डी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। ए फ्लैश, बी स्पाइडर्स, सी कुकीज़, डी एम्पलेट्स, ई स्पार्क्स। इसका सही आंसर है ए फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 10, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। ए ग्रामर एरर, बी हाइपरलिंक, सी स्क्रीन टिप, डी स्पेलिंग एरर, ई फॉर्मेटिंग एरर। इसका सही आंसर है बी हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 11, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? ए इसे सीधा पुलिस को भेज देना चाहिए, बी बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, सी खोलकर आप इन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, डी उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए, ई उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। इसका सही आंसर है बी बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। ए भारतीय जनता पार्टी, बी लोक जनशक्ति पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल, डी समाजवादी पार्टी, ई जनता पार्टी। इसका सही आंसर है ए भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार, ई उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14, HTML का पूरा नाम क्या है? ए हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, बी हाई टेक मेल लैंग्वेज, सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी हाइपर टेक मेकअप लैंग्वेज, ई हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। इसका सही आंसर है सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? ए INB, बी IETF, सी इंटर INC, डी VSNL, ई इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60, डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? ए गेटवे, बी पाथवे, सी रोडवे, डी बस, ई NSF नेट। इसका सही आंसर है ए गेटवे। क्वेश्चन नंबर 17, डैश HTTP का उपयोग करती है? ए वर्कबुक, बी सर्वर, सी वर्कशीट, डी वेब पेज, ई बैकबोन। इसका सही आंसर है डी वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 18, www डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ए FTP, बी HTTP, सी WBC, डी MTP, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी HTTP। क्वेश्चन नंबर 19, एक वेबसाइट समूह है डैश ए वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंट का, बी ग्राफिक्स फाइलों का, सी लॉग कुंजी, डी उपयुक्त सभी, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए वेब पेजेज और HTML डॉक्यूमेंट का। क्वेश्चन नंबर 20, स्पैम निम्नलिखित में से किससे कहते हैं? ए डिलीटेड ईमेल, बी अनसॉलिडेटेड ईमेल, सी इनकमिंग ईमेल, डी व्यूड ईमेल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अनसॉलिडेटेड ईमेल। क्वेश्चन नंबर 21, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए मास्टर पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज, डी बैनर पेज, ई ग्रांड पेज। इसका सही आंसर है बी होम पेज। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, बी हाइपरटेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है, सी प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है, डी इंटरनेट एक कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है, ई इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका सही आंसर है ए इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है?
ए फ्लॉपी, बी टेलीफोन लाइन, सी कनेक्टर, डी उपग्रह, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ए ब्राउज़र, बी नेटफिट, सी विंडोज़ 95, डी केबल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 25। ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, ए, बी गैर व्यावसायिक, सी व्यवसाय, डी संगठन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी संगठन। क्वेश्चन नंबर 26। डॉट कॉम डोमेन का संबंध है। ए व्यक्तिगत विशेषता, बी कला से संबंधित, सी व्यापारिक संस्था, डी सूचना से संबंधित, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी व्यापारिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ए 15 अगस्त 1995, बी 9 अगस्त 1995, सी 8 अगस्त 1994, डी 7 अगस्त 1996, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए 15 अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए अगस्त 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995, ई 1996। इसका सही आंसर है डी 1995। क्वेश्चन नंबर 29। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? ए मैट सर्फिंग, बी सॉफ्टवेयर, सी भाषा, डी मॉडेम, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है? ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, सी फाइल ट्रांसफर प्रीवियस, डी फाइल ट्रांसफर परफेक्ट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 31। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? ए मॉडेम से, बी इंटरनेट से, सी टेलीफोन से, डी वेबसाइट से, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी वेबसाइट से। क्वेश्चन नंबर 32। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ए ई कॉमर्स के माध्यम से, बी इंटरनेट के माध्यम से, सी ईमेल के माध्यम से, डी वेबसाइट के माध्यम से, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ई कॉमर्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 33। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ए यूजर आईडी, बी यूआरएल, सी टाइम स्टैम्प, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 34। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? ए टेलेक्स का, बी मॉडेम, सी फैक्स, डी टेलीग्राफ, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मॉडेम का। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? ए बीएसएनएल के द्वारा, बी एमटीएनएल के द्वारा, सी उपयुक्त दोनों के द्वारा, डी डब्ल्यूएलएल के द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी उपयुक्त दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36।
मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन, सी मॉड्यूलेटर डिफंक्शन, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 37, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ए इंग्लिश मेल, बी इलेक्ट्रिक मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी इंसेंशियल मेल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट का पूरा नाम है? ए इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, बी इंटरनेशनल नेटवर्क, सी इंटरनल नेटवर्क, डी इंटरकॉम नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी इंटरनेशनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 39, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है कहलाता है? ए मॉडेम, बी मॉनिटर, सी माउस, डी ओसीआर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए ईमेल को, बी पेजर को, सी सेलुलर फोन को, डी इंटरनेट को, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इंटरनेट को। क्वेश्चन नंबर 41, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए बिल गेट्स, बी टिमोथी बेल, सी लिंकन गोल्डस्बर्ग, डी रेल टॉमलिंसन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी रे टॉमलिंसन को। क्वेश्चन नंबर 42, www का पूर्ण रूप क्या है? ए वेब वर्किंग विंडो, बी विंडो वर्ल्ड वाइड, सी वर्ल्ड वाइड वेब, डी वर्ल्ड वर्किंग वेब, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 43, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं? ए बिल गेट्स, बी ली एन फ्योंग, सी एन रसेल, डी टिम्बरसन ली, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी टिम्बरसन ली। क्वेश्चन नंबर 44, याहू गूगल एवं MSN क्या है? ए इंटरनेट साइट, बी कंप्यूटर ब्रांड, सी स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां, डी शनि ग्रह के छल्ले, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए इंटरनेट साइट्स। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ए साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी प्रकाश भंडारण, डी मॉडेम, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी प्रकाश भंडारण। क्वेश्चन नंबर 46, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ए कंप्यूटर, बी कला, सी संगीत, डी खेल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? ए लॉगिन, बी लॉगिन, बी मॉडेम, सी पासवर्ड, डी पिनाका, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी पिनाका। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? ए सी ब्रेन, बी कोलंबस, सी मैकबग, डी माइकल एंजेलो वायरस, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है?
ए साइबर स्पेस, बी निकनेट, ई ईमेल, डी आईनेट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ईमेल। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? ए रेड वायर, बी ब्लू कार्ड, सी टावर, डी मॉडेम, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 51, डैश में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? ए 1999, बी 1992, सी 1994, डी 1993, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी 1993। क्वेश्चन नंबर 52, ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। बी एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। डी एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन है। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 53, चैट क्या है? ए एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। बी एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। डी एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 54, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रबंधित करता है डैश है? ए पासवर्ड, बी पासपोर्ट, सी एंट्री कोड, डी एक्सेस कोड, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए पुलिंग, बी पुशिंग, सी डाउनलोडिंग, डी ट्रांसफरिंग, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 56, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है? ए किसी घटना का चित्र बनाना, बी कहानी सुनाना, सी पत्र लिखना, डी चित्र का सर्जन करना, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी पत्र लिखना। क्वेश्चन नंबर 57, पासवर्ड से प्रयोगता ए पासवर्ड से प्रयोगता ए जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, बी समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, सी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, डी ढांचों को सरल कर सकते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं। बी यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। सी सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। डी आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ
आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59। वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ए हब, बी साइट, सी स्टोरी, डी टेम्पलेट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी साइट। क्वेश्चन नंबर 16। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ए ई वर्ल्ड, बी ई कॉमर्स, सी ई स्पेस्ड, डी ई बिजनेस, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 61। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम कर देते हैं। ए हाइपरटेक्स्ट, बी नेटवर्क, सी इंटरनेट, डी वेब ब्राउज़र, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी वेब ब्राउज़र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।